हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हम लोग लेके आए हैं एक क्लास 12th का बेहतरीन सा टॉपिक, ग्रिफिथ का रूपांतरण सिद्धांत। ठीक है, ग्रिफिथ का क्या लेके आए हैं बच्चे, रूपांतरण सिद्धांत। तो आओ हम लोग देखते हैं ग्रिफिथ के रूपांतरण सिद्धांत क्या कहता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ग्रिफिथ के रूपांतरण सिद्धांत, ग्रिफिथ के रूपांतरण सिद्धांत। ठीक है, तो ग्रिफिथ के जो रूपांतरण सिद्धांत हैं, ग्रिफिथ के जो रूपांतरण सिद्धांत हैं, इसमें उन्होंने क्या किया था ग्रिफिथ ने। तो ग्रिफिथ ने बच्चे सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने एक लिया बैक्टीरिया को। ग्रिफिथ ने क्या लिया बच्चे, एक बैक्टीरिया लिया, यानी एक जीवाणु लिया था। ठीक है, और उस जीवाणु का जो नाम था भैया, उस जीवाणु का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस। क्या नाम था, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। क्या नाम था भैया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये उन्होंने इस बैक्टीरिया को लिया था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। और इसके अंदर उन्होंने क्या देखा भैया, इसके अंदर उन्होंने देखा कि इसके अंदर दो प्रभेद होते हैं। कितने प्रभेद, दो प्रभेद। ठीक है, दो प्रभेद होते हैं। एक प्रभेद का नाम था बच्चे आर प्रभेद। एक प्रभेद का नाम क्या था, आर प्रभेद। और एक प्रभेद का नाम था यस प्रभेद। ठीक ना, आर प्रभेद, आर का मतलब बच्चे यहां पे क्या है, रफ। ठीक, और यस का मतलब यहां पे क्या है, स्मूथ। ठीक है, और प्रभेद यहां पे इसको स्ट्रैन कहते हैं। प्रभेद को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, स्ट्रैन कहते हैं। तो यहां पे देखा जाए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो थी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो थी बच्चे बैक्टीरिया, उसमें दो प्रभेद ग्रिफिथ ने देखा। एक प्रभेद का नाम था क्या, एक प्रभेद का नाम था आर प्रभेद और एक प्रभेद का नाम था यस प्रभेद, यानी आर स्ट्रेन एंड यस स्ट्रेन। यहाँ पे ये जो होती है रफ, जो होती है बच्चे, ये रफ का मतलब होता है खुरदरा। रफ का मतलब क्या होता है, खुरदरा। ठीक है, और यहाँ पे स्मूथ का मतलब होती है बच्चे चिकना। ठीक, चिकना। अब ये खुरदरा, खुरदरा क्यों है, ये खुरदरा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई भी आवरण नहीं पाया जाता। और ये चिकना, ये चिकना क्यों है बच्चे, ये चिकना क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर पॉलीसैकेराइड का क्या होता है, आवरण होता है। पॉलीसैकेराइड का क्या होता है, आवरण। और पॉलीसैकेराइड के वजह से बच्चे ये कैसा होता है, चिकना होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए, पूछा जाएगा कि ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग किस बैक्टीरिया पर किया था, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पर। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो होता है, इससे क्या फैलता है बच्चे, तो इससे बोल सकते हो, इससे न्यूमोनिया रोग होता है। इससे क्या फैलता है, न्यूमोनिया फैलता है। ठीक है, तो यहां पे देखा जाए इसके पास दो प्रभेद होते हैं, एक का नाम है आर प्रभेद, एक का नाम है यस प्रभेद। और बच्चा यहाँ पे क्या हम लोग कहेंगे कि जो आर प्रभेद होता है, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया रोग फैलाता है, नहीं फैलाता, सॉरी, आर प्रभेद जो होता है ये न्यूमोनिया रोग नहीं फैलाता। न्यूमोनिया इससे क्या नहीं होता है, इससे न्यूमोनिया नहीं होता है। लेकिन जो यस स्ट्रेन होता है ये न्यूमोनिया के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, ये न्यूमोनिया के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। कुल मिला जुला करके हम बोल सकते हैं
कि आर स्ट्रेन जो होता है उससे न्यूमोनिया नहीं होता है, यस स्ट्रेन जो होता है वो न्यूमोनिया के लिए जिम्मेदार होता है। तो ग्रिफिथ ने क्या काम किया कि इस स्ट्रेन का प्रयोग चूहे के ऊपर कर दिए। किसके ऊपर? चूहे के ऊपर करना स्टार्ट कर दिए। तो उन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम क्या लिया? एक चूहा लिया। सबसे पहले उन्होंने एक चूहा लिया और उस चूहे में कौन से स्ट्रेन को प्रवेश कराया बच्चे? तो उस चूहे में उन्होंने सबसे पहले यस स्ट्रेन, यस स्ट्रेन, यस स्ट्रेन का मतलब यस प्रभेद, तो यस प्रभेद को क्या किया? चूहे के अंदर भैया प्रवेश कराया गया। किसके अंदर? चूहे के अंदर। चूहे के अंदर प्रवेश कराएं तो चूहा क्या हुआ? चूहा मृत हो गया। चूहा क्या हुआ बच्चे? चूहा मृत हो गया। आर और यस स्ट्रेन जो पाए थे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी में से, उन्होंने दोनों स्ट्रेन में से यस स्ट्रेन को चूहे के अंदर प्रवेश कराया। तो चूहे के अंदर जब प्रवेश कराया गया तो चूहा क्या हो गया? मृत हो गया। अब कहोगे सर चूहा मृत क्यों हो गया? क्योंकि वो न्यूमोनिया फैलाता है। कौन फैलाता है? यस प्रभेद, यस स्ट्रेन न्यूमोनिया फैलाता है। तो जैसे यस स्ट्रेन को चूहे में प्रवेश कराए तो चूहा क्या हुआ? मर गया। फिर उनके दिमाग में आया कि यार ये तो चूहा मर गया। फिर उन्होंने क्या काम किया? अच्छा देखते हैं दूसरा जो आर स्ट्रेन है इसको प्रवेश कराते हैं, देखते हैं चूहा के अंदर क्या होता है। तो उन्होंने क्या काम किया? आर स्ट्रेन लिया और आर स्ट्रेन लेने के बाद बच्चे जब उन्होंने आर स्ट्रेन का प्रयोग चूहे पे कराया तो आर स्ट्रेन को जो है उन्होंने चूहे के अंदर प्रवेश कराया तो चूहा जो है क्या होता है भैया? चूहा जीवित था। ठीक है, चूहा क्या था बच्चे? चूहा जीवित था। ठीक है, चूहे की मृत्यु नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आर स्ट्रेन जो होता है वो न्यूमोनिया रोग नहीं फैलाता है, न्यूमोनिया के लिए वो जिम्मेदार नहीं होता है। फिर उनके दिमाग में आया कि यार यस स्ट्रेन प्रवेश करा रहे हैं, चूहा मर जा रहा है, आर स्ट्रेन प्रवेश करा रहे हैं, चूहा जिंदा है। तो एक काम क्यों न करते हैं कि हो सकता है यस स्ट्रेन के पास कुछ ऐसा है जो चूहे को मार रहा है, तो यस स्ट्रेन को थोड़ा गर्म करके ताप से मृत करके हीट किल्ड करके उसके अंदर प्रवेश कराए, देखते हैं चूहे के अंदर क्या होता है। तो उन्होंने क्या काम किया? यस स्ट्रेन लिया दोबारा। अब ये यस स्ट्रेन कैसा है? यस स्ट्रेन जो है ये बच्चा ताप से मृत वाला है। कौन है? ताप से मृत वाला। ये ताप से मृत वाला है, हीट किल्ड है, हीट किल्ड है, यानी हीट किल्ड यानी ताप से मृत वाले को ले लिए और किसके अंदर भैया प्रवेश करा दिए? चूहे के अंदर। तो चूहे के अंदर जब प्रवेश कराए तो चूहा क्या है भैया? यहाँ पर चूहा जीवित है। चूहा क्या है? जीवित है। तब चूहा क्या है? जीवित है। अब उन्होंने क्या काम किया कि यार हम लोग यस स्ट्रेन को जब चूहे के अंदर प्रवेश कराए, यस स्ट्रेन को चूहे के अंदर प्रवेश कराए तो चूहा मृत हो गया। आर स्ट्रेन को प्रवेश कराए, चूहा जीवित है। यस स्ट्रेन से चूहा क्यों मरा? क्योंकि न्यूमोनिया हो गया, उसको मर गया। आर स्ट्रेन को चूहे के अंदर प्रवेश कराया, चूहा क्यों जिंदा है? क्योंकि वो न्यूमोनिया नहीं फैलाता है। फिर यस स्ट्रेन को ताप से मृत कर दिया गया तो चूहे क्यों होंगे? जीवित हो गए। तो जब यस स्ट्रेन को ताप से मृत कर दिए, उसको गर्म करके चूहे के अंदर प्रवेश कराए तो चूहा जीवित था। फिर उनके दिमाग में आया कि यार एक काम करते हैं, हम लोग दो कंडीशन ले लेते हैं। एक तो ले लेते हैं यस स्ट्रेन, एक तो ले लेते हैं यस स्ट्रेन। कैसा लेंगे? ताप से मृत वाला। और देखो बच्चे ताप से मृत वाला चूहे के अंदर गया तो चूहा कैसा है? जीवित है। तो ताप से मृत वाला ले लिए तो चूहा को भाई तो चूहा जीवित रहेगा ही रहेगा। फिर उसके साथ उन्होंने क्या काम किया? उसके साथ उन्होंने ले लिया बच्चे आर स्ट्रेन। क्या ले लिया? आर स्ट्रेन भी ले लिया। तो यहाँ पे उसको साथ उन्होंने क्या ले लिया? आर स्ट्रेन भी ले लिया। तो आर स्ट्रेन तो भाई चूहा जीवित रखता है, आर स्ट्रेन प्रवेश कराने से चूहा जीवित था। यस स्ट्रेन ताप से मृत वाला जो है चूहा में प्रवेश कराए तब पर भी चूहा जीवित था। इससे ये पता चलता है कि यस स्ट्रेन ताप से मृत वाला भी चूहा को नहीं मारेगा, आर स्ट्रेन जो है वो भी चूहा को नहीं मारेगा। फिर इन दोनों को एक काम किया जाए, इन दोनों को जो है चूहे के अंदर प्रवेश कराए। इन दोनों के अंदर चूहे के अंदर जो ये दोनों हैं स्ट्रेन, इन दोनों स्ट्रेनों को चूहे के अंदर प्रवेश कराएं तो चूहा भाई क्या हो गया? यहाँ पे चूहा मृत पाया गया। चूहा क्या पाया गया बच्चे? चूहा मृत पाया गया। तो ठीक है, चूहा क्या हो गया? मृत हो गया। अब देखो फिर से देखो, फिर से देखो पहले
ग्रिफिथ के रूपांतरण सिद्धांत क्या कहता है कि ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में एक जीवाणु लिया था जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो है उसके पास दो प्रभेद होते हैं बच्चे, एक प्रभेद का नाम है आर प्रभेद, एक का नाम है यस प्रभेद। आर प्रभेद जो होता है रफ होता है, आर का मतलब रफ, रफ मतलब खुरदरा, यस का मतलब स्मूथ, स्मूथ मतलब चिकना होता है। आर प्रभेद जो है वो न्यूमोनिया नहीं फैलाता है, यस प्रभेद जो है न्यूमोनिया के लिए जिम्मेदार है। सर यस यस क्यों है, स्मूथ क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर किसका आवरण है? पॉलीसैकेराइड का। किसका है? पॉलीसैकेराइड का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या? पॉलीसैकेराइड। यस स्ट्रेन यस क्यों है? क्योंकि सर पॉलीसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड की वजह से, पॉलीसैकेराइड की वजह से ये चिकना होता है। फिर उसके बाद तो आर जो है निमोनिया नहीं फैलाता, यस जो है निमोनिया फैलाता है। तो इन्होंने क्या काम किया? अपना प्रयोग जो है इन स्ट्रेनों का प्रयोग, इन प्रभेदों का प्रयोग चूहे के ऊपर कराया। तो इन्होंने क्या काम किया बच्चा? इन्होंने यस स्ट्रेन लिया। क्या लिया? इन्होंने सबसे पहले यस स्ट्रेन लिया, और यस स्ट्रेन को लेने के बाद जब चूहे के अंदर प्रवेश कराया, चूहा क्या हो गया? यहाँ पे मर गया। ठीक है, फिर क्यों मरा? क्योंकि इस चूहे को क्या हो गया? न्यूमोनिया हो गया। चूहे को क्या हो गया बच्चा? न्यूमोनिया हो गया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या काम किया? आर स्ट्रेन को चूहे के अंदर प्रवेश कराया, चूहा जो है जीवित था। क्यों? क्योंकि आर स्ट्रेन जो होता है वो तो न्यूमोनिया नहीं फैलाता, इसलिए आर स्ट्रेन को प्रवेश कराने से चूहा जिंदा है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या काम किया यार? यस स्ट्रेन चूहा को मार डाल रहा है, आर स्ट्रेन से चूहा मर नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, यस स्ट्रेन को गर्म कर देते हैं, उबलते हुए जो है पानी में उसको गर्म कर देते हैं, हीट किल्ड लिखा है ना, हीट किल्ड यानी ताप से मृत कर देते हैं। तो यस स्ट्रेन को उन्होंने क्या काम किया? यस स्ट्रेन कैसा लिया उन्होंने? ताप से मृत वाला लिया, चूहे के अंदर प्रवेश कराया, चूहा जिंदा है। तो इससे ये पता चलता है कि जो मारक क्षमता थी वो नष्ट हो गई गर्म करने से। फिर ग्रिफिथ के दिमाग में आया कि यार यस स्ट्रेन ताप से मृत वाला जो था उससे तो चूहा मर ही नहीं रहा था। देखो यहाँ पे यस स्ट्रेन ताप से मृत वाले से चूहा नहीं मर रहा था, तो उन्होंने यस स्ट्रेन ताप से मृत वाला भी ले लिया, और आर स्ट्रेन से भी चूहा नहीं मर रहा था तो आर स्ट्रेन से भी ले लिया उन्होंने। तो यस स्ट्रेन ताप से मृत वाले को भी लिया उन्होंने, और आर स्ट्रेन भी लिया उन्होंने, और दोनों को मिक्स करके चूहे के अंदर प्रवेश करा बच्चे, चूहा क्या हो गया? मर गया। अब ग्रिफिथ के दिमाग में आया कि यार आखिरकार यस स्ट्रेन जो ताप से मृत वाला था वो तो चूहा को मार नहीं रहा था, आर स्ट्रेन भी चूहा को नहीं मार रहा था, तो ऐसा क्या था जो चूहों को मार रहा है? तो इसका मतलब कुछ न कुछ चीजें ऐसी हैं जो यस स्ट्रेन से निकलकर आर स्ट्रेन में जा रही हैं। कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं जो यस स्ट्रेन से निकलकर आर स्ट्रेन में जा रही हैं, और यस स्ट्रेन से निकलकर आर स्ट्रेन में क्या हो रही है बच्चे? रूपांतरित हो रही है। क्या हो रही है? रूपांतरित हो रही है। यस स्ट्रेन से निकलकर आर स्ट्रेन में क्या हो रही है? रूपांतरित हो रही है। और यस स्ट्रेन से जब आर स्ट्रेन में जा रही है, रूपांतरित हो रही है, तो आर स्ट्रेन को कन्वर्ट कर दे रही है किसमें? यस स्ट्रेन में। आर स्ट्रेन को कन्वर्ट किसमें कर दी? यस स्ट्रेन में। और भैया यस स्ट्रेन तो आपको पता है चूहा को मारता है, इसलिए ये चूहा को मार डालता है। तो ये है फ्रेडरिक ग्रिफिथ का रूपांतरण सिद्धांत, जिसमें हम लोग पूरा एक तरफ से पढ़े कि दो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, दो प्रभेद, आर जो है न्यूमोनिया नहीं फैलाता, यस जो है न्यूमोनिया फैलाता है। यस जो है, यस क्यों है? क्योंकि पॉलीसैकेराइड है, इसके लिए वो चिकना है। यस स्ट्रेन को चूहे के अंदर प्रवेश कराया, चूहा मर गया क्योंकि इसको क्या हो गया? न्यूमोनिया हो गया उसको। आर स्ट्रेन को चूहे के अंदर प्रवेश कराया, चूहा जीवित है क्योंकि न्यूमोनिया तो फैलाता नहीं आर स्ट्रेन, देख लो। ठीक है, यस स्ट्रेन को ताप से हीट किल्ड किया गया, ताप से मृत दिया गया, चूहे के अंदर प्रवेश करा गया, चूहा जीवित है यहाँ पे है, क्योंकि मारक क्षमता ही खत्म हो गई यस स्ट्रेन की जब गर्म कर देते हैं। तो फिर दिमाग में आया कि यार एक काम करते हैं, यस स्ट्रेन ताप से मृत वाला भी ले लेते हैं, और आर स्ट्रेन भी नहीं फैलाता और ये भी नहीं फैलाता, दोनों को मिक्स करके चूहा के अंदर प्रवेश कराए, चूहा क्या हो गया बच्चे? मृत हो गया। इससे दिमाग घूम गया और पता चला, उन्होंने कहा कि कुछ ना ऐसा चीज है, कुछ ऐसा रसायन है कि जो यस स्ट्रेन से निकलकर आर स्ट्रेन में क्या होती है? रूपांतरण होता है। यस स्ट्रेन ताप से मृत से निकल करके कुछ ऐसा रसायन जो आर स्ट्रेन में क्या गया? रूपांतरित हो गया, और आर स्ट्रेन को कन्वर्ट किसमें कर दिया बच्चे? यस स्ट्रेन से, और यस स्ट्रेन क्या कर रहा है? चूहा को मार रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बोर्ड के एग्जाम में पढ़ के जाना,
कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। और बच्चे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मेहनत करो, पढ़ाई करो। आज के लिए बस इतना। ओके, थैंक्स।